भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का आज इलाज के दौरान देहांत हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे और उनकी ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी। भारतीय राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो डालते हैं उनके जीवन की कई सारी प्रमुख घटनाओं पर एक नज़र। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करण नाहर शहर के निकट स्थित मीरावती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद के 1952 से 1964 तक सदस्य रहे और बीरभूम पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सज़ा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने शूरी बीरभूम के शूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेशी सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की। सन 1980 में वे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माने जाने लगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब को हाशिए पर कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वे राजीव गांधी के समर्थक मंडली के षड्यंत्र का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपनी राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, पर 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। PV नरसिंह राव सरकार में उनका राजनीतिक कैरियर पुनर्जीवित हो उठा जब उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और सन 1995 में विदेशी मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने नरसिंह राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेशी मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1997 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता था और सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सन 1999 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। वह 1969 में राज्यसभा के सदस्य बने। वह सदन में 1975, 1981, 1993 और 1999 में पुनः निर्वाचित हुए। 1973 में उन्हें संघ के उपमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सन 2007 में प्रणब मुखर्जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वे एक संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता हैं। पार्टी के सामाजिक क्षेत्र में उनको पूर्ण सम्मान दिया जाता है। उन्हें भारतीय राजनीतिक, आर्थिक मामलों व नीतिगत मुद्दों की गहरी समझ थी।
उन्होंने भारत के प्रथम बंगाली राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें एक संपूर्ण राजनीतिक माना जाता है। श्री मुखर्जी IM, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर बने थे। बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का वितरण भार संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उत्थान के बारे में पुस्तक प्रकाशित की। उन्हें अपने जीवन में कई पुरस्कार भी मिले। पद्म विभूषण 2008 में बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड, 1997 में बेस्ट पर्सनल ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। उन्होंने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से वकालत के लिए डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त किया। वे अल्कोट्स यूनिवर्सिटी से भी सम्मानित हुए। वे विश्व के प्रसिद्ध 5 वित्त मंत्रियों में से एक कहलाए। 1984 में न्यूयॉर्क के यूरो मनी जर्नल प्रकाशक के सर्वे द्वारा इमर्जिंग मार्केट से उनको 2010 में एशिया का वित्त मंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उनकी शादी शुभा मुखर्जी से हुई जो एक सिंगर थी। उनको 2 पुत्री और 1 पुत्री हैं। उन्हें अपना समय पुस्तक पढ़ने में, गाने सुनने में व्यतीत करना पसंद था। जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुई तब प्रणब मुखर्जी उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से एक थे। प्रणब मुखर्जी अमोघ निष्ठा और योग्यता ने उन्हें सोनिया गांधी के करीब ला दिया था। इस वजह से जब 2004 में पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने में मदद मिली। कई लोग मानते हैं कि पहले इंदिरा गांधी से बेहतरीन रिश्तों, फिर राजीव से खट्टा मीठा रिश्ता, बाद में सोनिया गांधी से सुनहरे रिश्ते निभाने के बाद ही आज प्रणदा को यह मुकाम हासिल हुआ था। लेकिन इस पक्ष से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि 40 साल राजनीति करने के बाद जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं प्रणदा उम्र बढ़ने के साथ भी अपने कार्य में भी पैनापन लाए और पिछले ही साल भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। 8 अगस्त 2019 को उन्हें भारत के सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार, सर्वोपरि पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी राजनीतिक जिंदगी डगमगा गई थी। उन्हें राजीव गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस से अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन PV नरसिंह की सरकार में राजीव गांधी की हत्या के बाद पुनः प्रकाश में आए। उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने राव सरकार में प्रथम बार 1995 से 1996 के बीच विदेशी मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1998-1999 में सोनिया गांधी के कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने 2000 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 2010 तक इस पद को संभाला। मुखर्जी 2010 में लोकसभा के नेता बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जागीपुर चुनाव क्षेत्र से 2009 में चुनाव जीता। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक पदों को सुभूषित किया। उन्हें पद्म विभूषण, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड इन इंडिया 2001 तथा एशिया के वित्त मंत्री 2010 के सम्मान से सम्मानित किया गया और 2019 8 अगस्त को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण याददाश्त तथा अनूठे ज्ञान के लिए उन्हें काफ़ी सम्मान भरी नज़रों से देखा जाता था। प्रणदा का यूँ इस तरीके से चले जाना भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है और इसके साथ ही आमजन मानस में भी उनके प्रेम और लगन को देखते हुए आम जनमानस में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है।